कसूर आपका ही है और पहले माँ फरियाद भी जाके कर देनी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल झूठ सरासर, जो कि स्वयं ने किया है गलत काम, लेकिन चतुराई के साथ एप्लीकेशन भी पहले ही लगा दिया। पहल पुकारे आए, श्री बिहारी दास ब्योरो की और लौंदे लहे सजाए। आचार्य चरण कह रहे हैं, सही हाकिम में लोभ में नहीं डूबा है वो, लोभ में नहीं। तो जो जिसने पहले फरियाद करी है, सही निर्णय कर उसी को दंड दिया। लौंदे लहे सजा। दावा मुदई बोल के झगड़ावे जो हजूर, सांच झूठ तब जानिए जब छाने में दाबूर। क्योंकि स्वयं राजा रहे हैं, एक प्रधान सेनापति रहे हैं, वो बता रहे हैं बड़े पद पे होकर अगर सही निर्णय नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर बहुत जन्म नरकों में ही जाना पड़ता है। ये व्यवस्था भी महाराज ने बताई। इसलिए अपराध मत करना, बड़े पद के अभिमान में अपराध मत करना। कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्य में भोक्तव्यम। भगवान कहते हैं अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। एक एक मिनट सेकंड का अपराध लिखा जाता है, कितना भी छुप के कर ले को, सारे अपराध लिखे जाते हैं। प्रभु की दृष्टि से नहीं बच सकते हैं। तो महाराज श्री कह रहे हैं, बिहारी दास ब्योरो की तो लौंदे लहे। सही सही धर्म के हिसाब से निर्णय करेंगे तो फिर उस दुष्ट को ही, जो उसने पहले फरियाद की है चतुराई से, उसी को दंड मिले। लोभ में हाकिम नहीं डूबे। दावा मुदई बोल के झगड़ावे जो हजूर। दावा किया है और मुदई दोनों पक्षों को बुला के और फिर अपने सामने बहस करवाते हैं, बातचीत। तो ये बड़े पदाधिकारी जो विज्ञ होते हैं, धर्मी होते हैं, उनकी बातचीतों को ही समझ समझ के और निर्णय साथ के साथ निकाल लेते हैं सत्य क्या है। क्यों काफी देर जब उनमें आपस में बातचीत होंगी, आपस दोनों पक्षों में, तो वो निर्णय निकल जाता है, फिर सच्चाई आ जाती है। मध्यस्थ जो हाकिम होते हैं उनके धर्मी हाकिम हैं, अगर पक्षपाती हैं लोभ के कारण, उनकी समझ में नहीं आएगा। वो तो उसी का पक्ष लेंगे जिसने जो है घूसखोरी करी है। तो महाराज ये भी व्यवस्था राजकाज की थोड़ा बता रहे हैं कि बड़ों बड़ों को, पदाधिकारियों को नरक में जाना होता है अगर सही रास्ते पे नहीं। इसीलिए तो कहते हैं तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद में राजपद मिलता है, कोई बड़ा पद मिलता है, और राजपद पाके, बड़ा पद पाके फिर वो अहंकार में फिर वो अपराध करता है। मान लीजिए अपने को नहीं संभाल पाया, अपराध करता है, तो तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और अपराध करने के बाद फिर नरकेश्वरी। तपस्या के बाद राजा बना और राजा बनने के बाद अपराध किए, फिर नरक में जाना पड़ा। क्या फायदा हुआ? निष्काम भाव से भजन करेंगे प्रभु के प्रेम प्राप्ति के लिए, थोड़ा भी भजन करेंगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अधोगति नहीं होगी। नमे भक्ता प्रणश्यति। नाना प्रकार के साधन, कर्मकांड, बहुतेरी तपस्याएं सकाम भाव से
देवताओं के लिए हमको ये प्राप्त हो जाए, स्वर्ग मिल जाए, ये मिल, बहुत तेरे साधन, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत परिश्रम करने के बाद भी क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने के बाद में फिर मृत्युलोक में वापस आना पड़ता है। यद गत्वा निवर्तते तद्धाम परमम। भगवान कहते हैं मेरा धाम बड़ा परम प्रभावशाली है, वहां जाकर जीव फिर कचड़े में नहीं आता है वापस। जहां सूर्य चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं, फिर दोबारा नहीं आता है मेरे धाम से। अति उज्जवल धाम है, ये है, सुख ही सुख में डूब जाता है। जैसी जैसी इनकी उपासना साधना, आप स्वामी जी महाराज के उपासक हो, वृंदावन में हो और वृंदावन में ही रहेंगे। प्रगट वृंदावन नित्य वृंदावन, ये सदा सदा आनंद। बिहारीदास सब दिन सुखी जाके भजन विहार, सब दिन के लिए सुखी हो जाओगे। एक बार स्वामी गुण गाकर, एक बार तुमने इस जन्म को बिहारी विहरण की चरणार बिंदों में लगा दिया, सनाथ हो जाओ।